बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेरा जो है वो एक क्वेश्चन से शुरू होगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल कितने तरीक़ेकार हैं। तो बेटा ये बात याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये 4 मेथड हैं। आपसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि ये सवाल आपसे कोई भी बंदा पूछ सकता है या पेपर में आ सकता है, तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। तो पहला मेथड आप सीख चुके हैं जो कि फैक्टराइजेशन था। अगर आप में से किसी को नहीं आता तो ये मेथड आप जो है वो प्ले लिस्ट में जाके मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सीखा। तो ये 2 मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा जो होगा वो मेथड नंबर 3 की तरफ आपको लेकर जाएगा, जो कि मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये फार्मूला जो है वो कहाँ से आया और ये कैसे हम ड्राइव करेंगे, या ये फार्मूला कौन सा है, या फार्मूला कैसे बना, इन तमाम तर सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो बनता कैसे है या इसकी डेरिवेशन कहाँ से आएगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेथड जो है बेसिकली आपकी बुक पे भी मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर 26 पे। ये देखिए, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है बेसिकली आपकी बुक पे ऑलरेडी जो है वो ड्राइव किया हुआ है। तो इसको ड्राइव करने के रिलेटेड बुक में आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, वो यही क्वेश्चन पेपर में देगा कि ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो असल में पिछले मेथड जो हम पढ़ चुके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसी को इस्तेमाल करके हम ये फार्मूला बनाएंगे और फिर आगे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये फार्मूला ड्राइव कैसे करना है। जी, तो अब देखें, ये हमारे पास इक्वेशन जो है बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। तो बेटा ये बात याद रखें कि ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आपको आएगा तो ये एज अ लॉन्ग पार्ट आपको वो ड्राइव करने के लिए कहेगा। तो आपने इसको कैसे करना है, ये पहली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है ये आपने खुद लिखनी है, ये आपको याद भी होनी चाहिए। आप इस पे क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और फिर आप जो है वो इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। तो जो x की वैल्यू निकलेगी बेसिकली वही आपके पास फार्मूला बन जाएगी। तो मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया है। अब मैं इस पे जो है वो फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाऊंगा, जिसमें हमने 4 मेथड पढ़े थे। ठीक है, स्टेप्स पढ़े थे, सॉरी। तो वो चारों स्टेप्स जो हैं वो मैं इस पे बारी बारी लगाऊंगा और हम जो है x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या करना है, पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। ax स्क्वायर इधर रहने दें, bx भी इधर रहने दें और c को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो बेटा जब c को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो उधर जाके माइनस का साइन अडॉप्ट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप ये है कि आप दोनों साइडों पर जो है वो x के कॉफिशिएंट के साथ डिवीजन करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, मेरे पास x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a। तो मैं दोनों साइडों को a के ऊपर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, इस तरह से। मैं स्टेप नहीं लिख रहा, स्टेप आपकी बुक पे लिखे होंगे। तो ये a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर मेरे पास जो टर्म्स बनेगी वो बन जाएंगी a कटने के बाद x स्क्वायर प्लस b ओवर a x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब बेटा आपके पास स्टेप नंबर 3 ये था कि आपने दोनों साइडों पे एडिशन करनी होती है। और वो एडिशन किसकी थी, मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बताया था कि आप रफ पेज का इस्तेमाल करेंगे और क्या करना है, आपने हमेशा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है x के कॉफिशिएंट को। अगर x के कॉफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास b ओवर a है x का कॉफिशिएंट, तो वो बेसिकली बन जाएगा b ओवर 2a। ठीक है जी, तो मैंने इस टर्म को दोनों साइडों पर ऐड करवाना है। ठीक है जी, तो देखें x स्क्वायर प्लस b ओवर a x एज इट। ठीक है जी, और इधर माइनस सी ओवर a भी एज इट। अब मैं कलर चेंज करके यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे और वाजिया नजर आए। ये देखें, b ओवर a का स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड कर दिया और इस साइड पर भी b ओवर 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अब क्या करना है बेटा, अब आप ये करेंगे कि लेफ्ट साइड पे आपके पास ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं ये बेसिकली क्या होंगी, क्लोज होके फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला कैसे बनता था आपने पीछे सीखा हुआ है कि पहली जिस टर्म का स्क्वायर होता है वो आ जाती है, साइन दरमियान वाली टर्म का, और फिर दूसरी नंबर पे जो टर्म होती है
वो आपका दूसरा टर्म बन जाता है और आप इस तरह से क्लोज करके इसका फार्मूला बना लेंगे। और इस साइड पे क्या करना है, इस साइड पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये देखें सी ओवर ए एज इट प्लस बी का स्क्वायर अलहदा कर दें, वो हो जाएगा बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और साथ में ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेफ्ट साइड अभी ऐसे रहने देंगे, राइट साइड पे हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है और वो एलसीएम के जरिए होगी। तो एलसीएम को हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे राइट साइड पे देखिए, तो एलसीएम में हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को जब आप ए के पे डिवाइड करेंगे तो वो 4a बचेगा और माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac आपके पास टर्म आ जाएगी। आपको एलसीएम नहीं करना आता तो बेटा आप बताएं कमेंट सेक्शन में, हम एलसीएम करना सिखा देते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपको मैं जो है वो क्विकली ये स्टेप्स परफॉर्म करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट b स्क्वायर ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेना है ताकि इस साइड लेफ्ट साइड से एक्स के ऊपर वाली टर्म से स्क्वायर का खात्मा हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड पे मैं ये जो बी स्क्वायर है, मैं ये चूंकि पॉजिटिव है तो मैं इसको शुरू में लिख लेता हूँ और माइनस 4ac को आखिर पे लिख लेता हूँ और नीचे जो है बेटा मैं एज इट 4a का स्क्वायर रहने दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट आपको जो है वो मैंने पढ़ाया हुआ है कि आप इस पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर प्लस माइनस के साथ आएगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस लेफ्ट साइड पे आपके पास टर्म बची x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस का सिंबल ऐसे रहेगा। अच्छा, ये ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर रूट आप अलहदा कर दें और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें तो ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में जब आप देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे 4a स्क्वायर का तो ये जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं इनका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, किस तरह से देखिए आपको ये नजर आ रहा है, ये प्लस माइनस एज इट। ठीक है जी, ऊपर वाली टर्म एज इट रहेगी, इसको हम नहीं कुछ भी कर सकते, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिनोमिनेटर के अंदर बेटा 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होगा और a का स्क्वायर एज इट पहले ही है, यानी कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्क्वायर रूट था हमारे पास 4 का, तो 4 की जगह पे मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर साथ में a का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हमारे पास क्या आ गया, 2a आ गया। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब क्या करना है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि हम राइट साइड से जो है वो, चूंकि हम x निकालना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ये x निकालना चाहते हैं, ये x को हम जो है वो इधर रहने देंगे, प्लस b ओवर 2a को उठा के जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो वो प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस 2b ओवर 2a साथ में प्लस माइनस और साथ में ये वाली टर्म्स रहेंगी। ठीक है जी, ये देखें ये वाली टर्म एज इट रहेगी, स्क्वायर रूट ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिनोमिनेटर के अंदर 2a और इज इक्वल टू किसके बच गया, x के। तो बेटा अगर आप गौर करें तो इस साइड पे राइट साइड पे आप अगेन जो है वो दोनों टर्म्स का एलसीएम कर सकते हैं और दोनों टर्म के एलसीएम में सेम टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आएगी 2a और 2a को जब आप दोनों साइडों पे डिवाइड करेंगे तो वो 1 1 देगा और ऊपर मल्टीप्लाई करने पे सिंपल b आ जाएगा और इससे प्लस माइनस में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा और ये वैल्यू बच जाएगी x की। तो बेटा इस टर्म को आप यहीं तक जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो बेटा ये बात याद रखें कि ये जो x की वैल्यू आपके पास निकली है यही असल में क्या है, आपका फार्मूला है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं और इसकी डेरिवेशन आपने इस तरह से करनी है और ये डेरिवेशन करने के बाद आप इस फार्मूले को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट तब तक आपने इसको याद रखना है जब तक आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये आगे बहुत सारे क्लासेस में इस्तेमाल होता रहेगा। तो x का फार्मूला बना माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और ये फार्मूला आपको ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपको आपका नाम याद है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको 100% याद होना चाहिए। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको डेरिवेशन जो है वो
समझ आई है। अब आप बुक पे जो है वो इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बुक पे आपके पास जो है बेटा वो ये डेरिवेशन दी हुई है, तो आप इसको सिंपल आसान तरीके से समझ के इसको जो है वो करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।